बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृद्ध कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, छोटे वाला मोबाइल सैमसंग वाला उसमें होगा छोटे वाले बैग में। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से हर प्रकार से संघर्ष करते हुए मर्यादाओं में रहते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के द्वारा प्रदत्त शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु आप और हम जितने भी साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन हैं, ये पूज्य गुरुदेव भगवान की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर एक विशेष रजा है, एक विशेष मेहर है। गुरुदेव भगवान की इस रजा के बिना इस मेहर के बिना हम इस सतभक्ति मार्ग पर इतने दृढ़ होकर और इस कदर मर्यादाओं में रहकर भक्ति को सफल नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, जो साध संगति है वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मिशन का एक अहम हिस्सा है, जो कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही परमात्मा जी शुरू करते हैं अपनी आत्माओं को दृढ़ता दिलवाने के लिए। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वर्तमान में अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठकर जो विशेष संदेश वे भेज रहे हैं, उन विशेष संदेशों के ऊपर साध संगति के माध्यम से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रक्रिया में आज विशेष संदेश नंबर 29 का भाग नंबर 4 है। आदरणीय धर्मदास जी की कथा चल रही है और धर्मदास जी की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान आप और हम वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली आत्माओं को समझा रहे हैं। परमात्मा जी क्या कुछ
अपने सत्संग के माध्यम से समझा रहे हैं, हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो जब धर्मदास जी ने परमात्मा जी से जिद की कि हे परमेश्वर, मुझे एक बार आपका वो शतलोक दिखा दो जिसके विषय में आप इतना गुणगान कर रहे हो, इतनी महिमा कर रहे हो कि वहाँ ऐसे ऐसे सुख हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी अनंत करोड़ जो शक्तियाँ हैं, जिनको यहाँ पर हम शक्तियाँ मानकर बैठे हैं, उस शतलोक में तो परमात्मा के पहरेदार के रूप में सेवा दे रही हैं। ऐसी ऐसी अनंत करोड़ शक्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी। तो धर्मदास जी की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई और कहा मुझे एक बार उस परमात्मा जी के दर्शन करवा दो। अंत में कबीर परमेश्वर जी जो संत रूप में थे, धर्मदास जी को उपदेश देकर शतलोक लेकर गए और धर्मदास जी को शतलोक दिखाया। सतलोक के भव्य नज़ारे देखने के बाद, वहाँ के सुख देखने के बाद धर्मदास जी ने परमात्मा जी से हाथ जोड़कर रो रो कर विनय करते हुए कहा कि मोहे राख लीजियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। हे परमात्मा, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने आपके साथ में धोखा किया, हमने आपके वचन को तोड़ा और हम उस काल के साथ में उसी किस ब्रह्मांड रूपी जेल में जाकर रहने लगे। ए परमेश्वर, हमें माफ कर दीजिए और आप अब मुझे दोबारा उस काल के लोक में ना भेजिए। क्योंकि भाई और बहनों, जिस प्रकार एक तो देश का प्रधानमंत्री है, वो मानव शरीर में है, उसमें भी आत्मा है, और एक सूअर के शरीर को प्राप्त प्राणी है, उसमें भी आत्मा है। दोनों में आत्मा है, शरीर का अंतर है। अब सूअर के शरीर में जो आत्मा है, जो सारा दिन गंदी नाली में, गटर में, लैट्रिन में, गंदगी में नाक रगड़ता रहता है, गंदगी खाता रहता है, कोई भी उसको डरा देता है, धमका देता है, दुत्कार देता है, लठ मार देता है, और उस सूअर के शरीर में निवास कर रही आत्मा को यदि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री के शरीर में डाल दी जाए तो सारा दिन वो क्या क्या सुख भोगेगा। कभी किसी 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, कभी एरोप्लेन में, सैकड़ों की संख्या में नौकर आगे पीछे दौड़ेंगे, बड़े बड़े IAS अधिकारी आगे पीछे दौड़ेंगे, महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, और 24 घंटे बाद उस आत्मा को कहा जाए कि अब आप वापस उस सूअर के शरीर में जाओ, तो क्या भाई और बहनों वो जाएगी? क्या वो जाना स्वीकार करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री के शरीर में कितने सुख हैं और सूअर वाले शरीर में कितने दुख हैं। तो जब धर्मदास जी सतलोक में पहुंचे, वहां के सुख देखे, वहां के नज़ारे देखे, परमात्मा को देखा, वहां के ठाठ बाट देखे, तो धर्मदास जी की हालत भी ऐसी हो गई। और धर्मदास ने कहा कि हे भगवान, वो तो वास्तव में काल का लोक है, परमात्मा, वहां तो सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम तो दुखों को ही सुख मानकर उलझे हुए थे। अब आपके सतलोक में आने के बाद पता चला कि वास्तव में सुख किसे कहते हैं। वहां तो सुख नाम की चीज भी नहीं है, केवल नाम है सुख। बाकी सुख होता क्या है वहां तो टपका भी नहीं है। लेकिन परमात्मा जी का विधान अटल है भाई और बहनों, जो हमें सृष्टि रचना के माध्यम से गुरुदेव भगवान समझाते हैं। तो परमात्मा जी ने कहा कि भाई धर्मदास, जब तक आप भक्ति युक्त होकर वापस नहीं आओगे तब तक आप यहां नहीं रह सकते। यानी सतलोक में वही आत्मा रह सकती है जो पूर्णतया भक्ति युक्त हो। अभी आप नीचे जाओ, नीचे मैं आपको मंत्र दूंगा, फिर आपको सारनाम दूंगा, फिर आपको शब्द दूंगा, उसके बाद धर्मदास तुम यहां पर आ सकते हो। तो क्या कुछ कहा परमेश्वर जी ने
और क्या कुछ शिक्षा इस प्रकरण से वर्तमान में आप और भगत भाई बहनों को मिलेगी? सुनते हैं गुरुदेव के मुख से। तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ। धर्मदास जी बोले भगवान कि वहां ना बेचो, यही रख लो मेरे दाता, उसकी नरक में मत दे। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात नहीं, वहां तुम जा, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे से यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे। और दूसरी बात है कि तूने सब कुछ देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। हमें नांगा लो महाराज काल की नगरी है, तुम्हें ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रोमृत जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर तो राख लो महाराज, हम गंदे हिसाब से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताओ तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पारी कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत। तुम रख लो दाता, ना भेजो मेरे मालिक, पैर पकड़ा रो है। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना करे, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे न चलूंगा मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, निकाल तो तेरा तो तुम निकाल देगा। तो क्या कहा कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी से कि वे धर्मदास आप नीचे जाओ, नीचे जाकर भक्ति करो, मैं आपको मंत्र दूंगा और उसके बाद भक्ति युक्त होकर ही आप सतलोक में स्थायी रूप से निवास कर सकते हो। अब विचार करो भाई और बहनों, भक्ति युक्त होकर ही यानी सत भक्ति से परिपूर्ण होकर ही हम सतलोक में स्थायी निवास प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें अपनी शरण में लेकर क्या करवा रहे हैं? हमसे भक्ति करवाकर हमें भक्ति युक्त करना चाहते हैं। अब भाई और बहनों, परमात्मा जी तो अपना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो काल है 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान, वो भी तो अपना कार्य करेगा। काल क्या करेगा? काल ये करेगा कि हम कहीं भक्ति युक्त होकर सतलोक ना चले जाएं, कहीं ये आत्मा फिर से चार्ज ना हो जाए, भक्ति युक्त ना हो जाए, तो वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। वर्तमान में दोनों शक्तियां बराबर काम कर रही हैं, बराबर। काल और दयाल दोनों का सूक्ष्म रूप से भयंकर द्वंद्व छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है। ये इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाभारत चल रहा है। ये जो 2-3 देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, ये कोई युद्ध नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े इतने हो गए धरती पर फालतू के, जो ना भक्ति खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, तो वो तो जाएंगे यहां से। उन इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है उनकी। चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री मरो, राष्ट्रपति मरो, चाहे वहां की जनता मरो, वो आत्माएं भक्ति के योग्य नहीं है। इसलिए उनकी मृत्यु तो कीड़े मकोड़ों की तरह ही होनी है इन लड़ाई झगड़ों में। अब काल क्या करेगा? काल उन आत्माओं को रोकेगा जिन आत्माओं का नंबर लग चुका है सतलोक जाने वाली लाइन में। तो काल उनको रोकेगा, उनको भ्रमित करेगा, उनको डगमग करेगा कि ये आत्मा कहीं भक्ति युक्त ना हो जाए, क्योंकि भक्ति युक्त हुए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। अब भाई और बहनों, सन 2014 बरवाला कांड और बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में हो गए 2 पार्ट, 2 भाग हो गए। एक भाग जिसे साध संगति के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग जिसे सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है। अब ये 2 भाग क्यों बन गए? क्योंकि यहां पर काल बली अपना पूरा कार्य कर रहा है, पूरी शिद्दत के साथ कर रहा है, पूरा जोर लगाकर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा भक्ति युक्त हो जाए।
और भाई और बहनों, जब तक आप इस वर्तमान परीक्षा के समय में सतलोक आश्रम कमेटी के साथ में जुड़े रहेंगे, पूज्य गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के साथ, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के साथ, अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ, नामदान संचालकों के साथ जुड़े रहेंगे, जब तक आप उनके कहे अनुसार चलेंगे, जब तक आप पूज्य गुरुदेव भगवान की मर्यादा तोड़ते रहेंगे, तब तक आप भक्ति युक्त नहीं हो सकते। कहने का मतलब है, वर्तमान में गुरु की गैर हाजिरी में इस परीक्षा के समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ रहकर, उनके इन सतलोक आश्रमों से जुड़कर आप जी कभी भी भक्ति युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये आश्रम वर्तमान में काल के द्वारा संचालित हैं, काल के द्वारा। और काल कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा भक्ति युक्त हो जाए, तभी तो गुरुदेव भगवान की प्रत्येक मर्यादा भक्तों से तुड़वा दी गई है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग में धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाने का क्या काम? गुरुदेव भगवान तो मना करते हैं, बच्चों हमने तो गेम खेलना भी नहीं है, कोई खेलता है तो हमने सहयोग भी नहीं करना है, मोबाइल में भी वीडियो गेम जो खेलेगा उसका नामखंड होगा। यहाँ तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने संगत के दान धर्म के करोड़ों रुपए से और गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, तो मर्यादा टूटी ना। रोहतक के गांव किलोई में बास्केटबॉल का स्टेडियम बना दिया करोड़ों रुपए लगाकर। कहां से भक्ति युक्त हो जाओगे? हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया गया। भक्तों के दान धर्म का ज्योति पाठ का करोड़ों रुपया, लगभग 5 करोड़ रुपया जाट आरक्षण में खर्च किया सतलोक आश्रम कमेटी ने संगत के दान धर्म का। कहां से भक्ति युक्त हो जाओगे भाई? राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवा दिया काल ने। 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को चंदे के रूप में दिलवा दिया। कहां से भक्ति युक्त हो जाओगे भाई? कहीं किसी की करोड़ों रुपए की लागत से लाइब्रेरी बनाई जा रही है, तो कहीं करोड़ों रुपए की लागत से जाटों की धर्मशाला बना दी गई है। कहीं छोटू राम धाम में 10-11 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कहां से भक्ति युक्त हो जाओगे? कहीं राजनीति में धक्के खिलाए जा रहे हैं, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी बीजेपी के पीछे। भैया कहां से भक्ति युक्त हो जाओगे? ऊपर से काल ने अन्नपूर्णा मुहिम चलवा दी। सतगुरु के आदेश, ज्ञान और विधान के विरुद्ध जा जाकर लोगों को सूखा राशन बांटा जा रहा है, जबकि सतगुरु रामपाल जी के तो यहां तक आदेश हैं, अगर आपके घर पे कोई भूखा आ जाए तो भोजन करवा दो, जा जाके भोजन नहीं बांटना। यहां तो सूखा राशन बांटा जा रहा है। भगत समाज के ज्योति पाठ दान धर्म के पैसों से लाखों रुपए के लोगों के मकान बनवा कर दिए जा रहे हैं। टोटल विधान के विपरीत कार्य हो रहा है। कौन करवा रहा है? काल करवा रहा है। तो भैया भक्ति युक्त कहां से हो जाओगे? और भक्ति युक्त हुए बिना हम सतलोक में स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से ये काल अपनी सूक्ष्म चाल चलता है। ये ऐसे ठगता है भक्तों को महसूस भी नहीं होने देता। भक्तों को लगता हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई भी साधना करता है, वो ये सोचकर ही करता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं। लेकिन वो अच्छा है या गलत है, ये तो फिर सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर ही विचार किया जा सकता है। तो गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान आधार से ये जितने भी भक्ति विरुद्ध कर्म उनके परिवार ने संगत से करवा दिए हैं, ये भाई भक्ति युक्त होने के लक्षण नहीं हैं। तो काल पूरी शिद्दत के साथ अपना कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, वे भी पूरी शिद्दत के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों को खड़ा करके निमित्त बना के सात संगति के माध्यम से परमेश्वर अपनी आत्माओं को भक्ति से युक्त कर रहे हैं, परिपूर्ण करवा रहे हैं। और जितनी ज्यादा मर्यादा इन सतलोक आश्रमों में तोड़वाई जाती है, उतनी ही ज्यादा दृढ़ता, उतना ही ज्यादा विश्वास सात संगति के माध्यम से सत्सेवक भाई बहनों में परमात्मा जी पैदा करवा रहे हैं। तो असल में भाई और बहनों, गुरु को परमेश्वर मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु की गैर हाजिरी में घर को सतलोक आश्रम बनाकर
जो भक्ति युक्त वाली जो प्रक्रिया चल रही है वो केवल साध संगति में चल रही है, क्योंकि भक्ति युक्त हुए बिना हम शतलोक में स्थायी निवास नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में। सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग जोरदार बैठे, ना मरता ना जिंदा। इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूँ, एक दुल्हे का काम करता हूँ, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद की है स्वामी राम, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार में, चारों जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमने भी रोए तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको। वो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब उसको विश्वास आ, नहीं तो सपना मानना। वो ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ती, उसका बाप है। तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ तेरे थी। सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, खुदिंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के सामने कुछ भी नहीं है। वो रिश्तेदार आए थे तो चले गए, पागल हो गया, वांडन दे जिंदा हो गया, शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तंदन। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे दुल्हे के रूप में बैठे, वही सूरत क्यों की क्यों चरणों में पड़ गए। क्या कुछ संदेश दिया गुरुदेव भगवान ने इस छोटे से सत्संग में। परमात्मा जी ने धर्मदास जी को इतना सारा ज्ञान समझाकर, सतलोक दिखाकर फिर वापस छोड़ा। उसके बाद परमात्मा जी ने कहा कि धर्मदास मैं काशी में रहता हूँ, मेरा कबीर नाम है, ऐसे ऐसे जुलाहे का काम करता हूँ और दीक्षा लेने के लिए तू वहां पर आ जाना। अब विचार करो भाई और बहनों, इससे पहले भी तो परमात्मा धर्मदास से कई बार मिल चुके थे, लेकिन परमात्मा ने धर्मदास को ये क्यों नहीं कहा कि भाई मैं काशी में रहता हूं और तू वहां आ जा और दीक्षा ले ले और भक्ति कर। क्योंकि अगर परमात्मा धर्मदास जी को पहले काशी में बुलवा लेते और यदि दीक्षा भी दे देते तो धर्मदास जी दृढ़ होकर भक्ति नहीं कर पाते। धर्मदास जी को कभी विश्वास नहीं हो पाता कि वास्तव में यह परमात्मा है, और विशेषकर जुलाहे का कार्य करता हुआ देखकर, जुलाहे की भूमिका में परमात्मा को देखकर धर्मदास जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और धर्मदास जी उस भक्ति को त्याग देता, हो सकता है दीक्षा भी ना लेता, इतना अविश्वास कर बैठता। इसलिए परमात्मा जी ने पहले धर्मदास जी को थोड़ा बहुत ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहा और धर्मदास जी को शतलोक दिखा दिया। शतलोक में स्वयं को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखा दिया। और जब धर्मदास जी ने देखा कि सतलोक के सिंहासन पर तो वही महात्मा है जो नीचे से मेरे साथ आया है, यानी जो मुझे लेकर आया है, फिर धर्मदास जी को यकीन हुआ। अगर इस प्रक्रिया के बिना धर्मदास जी को डायरेक्ट परमात्मा काशी में बुला लेते तो धर्मदास जी कभी भी परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते और शत भक्ति से वंचित रह जाते और आगे उनकी भक्ति बिल्कुल भी नहीं चलती। अगर वो दीक्षा भी ले लेते तो वो गुरु को मानुष ही मानते। उनके मन से कभी भी ये वहम नहीं निकलता कि ये जुलाहा परमात्मा कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे हो सकता है, इससे ज्यादा धनी तो मैं धर्मदास हूं, ये तो झोपड़ी में रहता है, गरीब है और ये कहता कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, मैं सबको जो है भोजन खिला रहा हूं, सबका पालन पोषण कर रहा हूं। तो धर्मदास के मन में आता कि इससे बड़ा सेठ तो मैं हूं, ये काहे का सेठ, काहे का भगवान। और गुरु पर यदि इतना अविश्वास हो गया तो भक्ति फिर आगे चल नहीं सकती। अर्थात भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर यहां पर यह संकेत करना चाहते हैं कि बच्चों, जब तक तुम भी इतना विश्वास अपने गुरु पर नहीं करोगे
अपने गुरु के वचन पर नहीं करोगे, इस भक्ति पर नहीं करोगे, शतलोक पर नहीं करोगे, तब तक चाहे तुम कोई भी नाम दीक्षा ले लो, तुम दृढ़ होकर इस मार्ग पर नहीं आगे बढ़ सकते। और तुम्हारे मन में काल हजार हजार ना जाने कितनी कितनी शंकाएं पैदा करेगा, तुम्हें कभी भी दृढ़ होकर भक्ति पर नहीं लगने देगा। इसके लिए भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर जी ने इतने खाड़े किए। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी ने गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर पाठ प्रकाश किए, सत्संग किए, ढेर सारी पुस्तकें लिखी, दिन रात हजारों की संख्या में सत्संग करके छोड़ दिए। शास्त्रों से, वेदों से, गीता से, कुरान से, पुराण से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से इतने ढेरों प्रमाण दिए, तब जाकर भाई और बहनों आज हमें यकीन हो पाया कि सतगुरु रामपाल जी कौन हैं, उनके द्वारा चलाया गया ये पंथ क्या है। अगर ये परमात्मा हमें इतने ढेरों प्रमाण ना देते और साथ में यदि भगत के अटके हुए कार्य सिद्ध ना करते, यदि ऐसे चमत्कार ना दिखाते, भगत के घर में लाभ ना देते, तो भाई और बहनों आज हमें भी यकीन नहीं हो पाता कि सतगुरु रामपाल जी ही परमात्मा हो सकते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर परमेश्वर जी ने अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत की। सन 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति की। इससे पहले हम साध संगति से नहीं जुड़ सकते थे। इससे पहले हम साध संगति से जुड़कर अपने गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं कर सकते थे। इस साध संगति से जोड़ने के लिए, जो कि सतलोक के लिए मोक्ष का दरवाजा है, सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, इस साध संगति रूपी ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ने के लिए गुरुदेव भगवान ने इतने प्रयत्न किए। जैसे धर्मदास जी को काशी बुलाने के लिए परमात्मा जी ने पहले कितने प्रयास किए, कितने प्रयत्न किए, उसके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए। और यही कारण है भाई और बहनों, इतना सब कुछ देखने के बाद आंखों, उसके बाद आज हम साध संगति से जुड़कर भक्ति कर पा रहे हैं। अन्यथा साध संगति से जुड़ना कोई बच्चों का काम नहीं है, ऐरी गैरी आत्माओं का काम नहीं है, जो साध संगति से जुड़कर और साध संगति की मर्यादाओं में रहकर जो भक्ति कर सके। इन सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों से तो 21 मर्यादा ही पूरी तरह से नहीं निभाई जा रही। प्रथम नाम दीक्षा के समय जो 21 सूत्रीय नियम हैं, हालांकि फोरम पर तो 11 नियम हैं, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक में 21 नियम हैं प्रथम नाम दीक्षा के समय। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदारों से, इन कोऑर्डिनेटरों से, इनसे तो 21 सूत्रीय नियम भी अच्छे से फॉलो नहीं किए जा रहे। और साध संगति से जुड़े भाई बहन, आपने अगर शंका समाधान की पुस्तक मंगवा कर पढ़ी है तो आपको पता चलेगा 180 नियम तो शंका समाधान की पुस्तक में हैं। 180 नियम तो शंका समाधान की पुस्तक में हैं। और इसके अलावा और सैकड़ों की संख्या में नियम सत्सेवक भाई बहन फॉलो करते हैं, जिन नियमों का इन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को तो पता भी नहीं है। ये लोग तो बेसिक नियम भी फॉलो नहीं कर रहे। और ये इतने सारे नियम हम क्यों फॉलो कर पा रहे हैं भाई और बहनों? 180 नियम यानी जीवित मरने वाली स्थिति। 180 नियम जो शंका समाधान पुस्तक में लिखे हैं, ये वही आत्मा फॉलो कर सकती है जिस आत्मा ने खुद को भक्ति मार्ग पर जीवित मार लिया है। और जीवित मारने का एक ही फॉर्मूला है, लोकलाज से दूर हो जाना। तो साध संगति से जुड़े भाई बहन जो ये इतने ढेर सारे नियम फॉलो कर रहे हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कम नियम है, कुछ भी नहीं है ये तो, क्योंकि वो उन्होंने लोकलाज को मार दिया, अपने आप को जीवित मार दिया। और जिसने लोकलाज को खत्म कर दिया, सोचो उसने सतगुरु के सभी नियमों को फॉलो कर लिया। क्योंकि यदि हमारे नियम टूटते हैं तो लोकलाज के कारण टूटते हैं। क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, दबाव, प्रेशर, डर, भय, ये सब लोकलाज के कारण होता है। और जिसने लोकलाज त्याग दी,
समझो उसने 90% इस भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त कर ली। लोक लाज ना कीजिए है निर्भय हो रहिए, और जय मन चावे राम को तो दाशा तंदरिए। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार धर्मदास को परमात्मा ने काशी बुलाने से पहले उसको इतना दृढ़ किया, इतना विश्वास दिलाया ताकि वो भक्ति कर सके, ठीक इसी प्रकार साध संगति से जोड़ने के लिए परमात्मा जी ने आत्माओं को किस कदर तैयार किया। और उसके बावजूद भी कितनी आत्माएं हैं जो साध संगति से वर्तमान में जुड़ पाई हैं, साध संगति से जुड़कर पूर्ण मर्यादा में रहकर भक्ति कर पा रही हैं। अन्यथा साध संगति में आकर भी लोग भाग जाते हैं। कुछ दिन आएंगे, देखेंगे, फिर उन्हें लगेगा कि भैया यहां तो बगुले की खुराक नहीं है। साध संगति में बगुलों की खुराक नहीं है, यहां तो हंसों की खुराक है। और कुछ दिन बाद में फिर वो कोई न कोई कमी निकालकर साध संगति से 9-2-11 हो जाते हैं। तो साध संगति रूपी मानसरोवर में अंत तक वही रुकेगा जो वास्तव में सतगुरु का निर्विकारी हंस होगा। क्योंकि हंसों की खुराक मोती होती है, मोती, मेंढक नहीं खाता हंस। तो ये गंदी राजनीति करने वाले, स्टेडियम बनाने वाले, राजनेताओं के पीछे दौड़ने वाले, सामाजिक लोगों के पीछे दौड़ने वाले, झूठा भाईचारा निभाने वाले, बिना सोचे समझे दान धर्म देने वाले, भेड़ चाल में चलने वाले, इस प्रकार के भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर भक्ति नहीं कर सकते। तो आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे बुलाए, बताओ पूछे कौन है ये धर्म सेठ है, ऐसे ऐसे काशी का प्रसिद्ध सेठ है, नवा का बांधवगढ़ का। और सब लोग देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी दुल्हे भी ये बात बोल रहे हैं, जो देखा वो यही कर। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जब धर्मदास जी काशी में गए, जो परमात्मा जी ने कहा था कि भाई मैं वहां पर जुलाई का काम करता हूं, ये मेरा नाम है, तू वहां आ जाना, मैं तेरे को सतनाम दूंगा। जब धर्मदास जी सतनाम लेने के लिए गए और जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही परमात्मा है भाई, चरणों में गिर गया, रोने लगा, लोगों से कहने लगा। और जब काशी के लोगों को पता चला, उन जुलाहों को, कि भाई ऐसे ऐसे एक बांधवगढ़ का एक बहुत बड़ा सेठ धर्मदास यहां पर आया हुआ है और इस नीरू के पुत्र इस कबीर को परमात्मा बता रहा है, भगवान बता रहा है, उसके चरणों में गिर रहा है, रो रहा है, तो सारे जुलाहे मजाक उड़ाने लगे कि भैया ये सेठ भी पागल हो गया, ये नीरू का बेटा बड़ा चमत्कारी है, बड़ा जंतर मंतर करता है, ये इसने इस सेठ को भी वशीकरण में ले लिया, इसको भी मोल लिया इसने, अब ये भी इसी के गुण गा रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, सदियों से एक कहावत रही है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। अब धर्मदास जी ने तो आंखों देख लिया भगवान को, सतलोक में बैठा देख लिया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सिंहासन पर, रतन जड़ित सिंहासन पर, उनकी ओरिजिनल आभा, उनका नूर देखा। अब धर्मदास कैसे माने उन जुलाहों की बात, जिसने आंखों देख लिया और जुलाहे मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए नीरू के बेटे को परमात्मा कह रहा है, भगवान कह रहा है। तो भाई और बहनों, वो स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के पंथ में है। साध संगति से जुड़े भाई बहन जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी को तत्व ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया है, जिन साध संगति से जुड़े भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी में कबीर भगवान दिखाई दे रहा है, शब्द रूप कबीर भगवान दिखाई दे रहा है, और हम अपने गुरु को परमात्मा मानकर परमात्मा वाली क्रिया ही कर रहे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार प्रतिदिन घर घर उन्हें भोग लग रहा है, भोग की आरती के साथ। घर घर में परमपिता परमेश्वर जी के सिंहासन लग गए हैं, उन्हें अपना आराध्य इष्ट देव मानकर पूजा जा रहा है। साध संगति से जुड़े भाई बहनों के घरों से
उस नकली कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को हटा दिया गया है। घर घर में गुरुदेव भगवान को 5 दीपक वाली थाल के साथ सुबह और शाम उनकी आरती उतारी जा रही है। घर घर में पूज्य गुरुदेव भगवान का चरणामृत बनाकर पिया जा रहा है, क्योंकि ज्ञान वाली आंखों से भाई बहनों ने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया। मैंने जान लिया, पहचान लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। अब इन सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों की स्थिति हो रही है जुलाहू जैसी। सतगुरु रामपाल जी के परिवार की स्थिति हो रही है उन जुलाहू जैसी। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जब हम अपने गुरु को परमात्मा मानकर इस प्रकार की जो भक्ति क्रिया है वो करते हैं, तो इन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को, गुरु जी के परिवार वालों को, इनको मजाक लगता है कि ये सारे के सारे सत्सेवक पागल हो गए हैं। अरे ये गुरु जी को भगवान कह रहे हैं, ये गुरु जी को परमात्मा मान रहे हैं, और बताओ। और जो भगवान की फोटो थी दाढ़ी मूछ वाली, उसको फाड़ दिया इन्होंने। अरे इन सत्सेवकों को समझाओ। संत रामपाल जी तो 9 मार्च 1997 में कोई सतलोक चले गए सशरीर। कबीर जी आए थे और कबीर जी ने संत रामपाल जी को आकाश में उड़ा दिया, वो तो सतलोक चले गए। और ये सत्सेवक कह रहे हैं कि संत रामपाल जी का तो जन्म ही नहीं हुआ। संत रामपाल जी तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं। अरे ये सत्सेवक तो पागल हो गए। ये गुरु जी को भगवान बता रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो जैसी स्थिति भाई और बहनों उन काशी के जुलाहों की थी, वो स्थिति वर्तमान में गुरु को लेकर गुरु के परिवार की है। गुरु के परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही लाखों की संगत की है। अब भैया ये परिवार जो मर्जी करे, जो मर्जी कहे, हमारी स्थिति जब धर्मदास वाली हो चुकी है, धर्मदास ने आंखों से देख लिया, हमने ज्ञान वाली आंखों से देख लिया। धर्मदास ने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया तो परमात्मा ने उन्हें आंखों से सतलोक दिखा दिया। हमने अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया तो गुरुदेव ने हमारी दिव्य दृष्टि खोल दी। गरीब ऐसा सतगुरु हम में लिया, ज्ञान योग दिया खोल। तो गुरुदेव ने हमारा ज्ञान योग खोल दिया सत्सेवकों का, और ज्ञान से पहचान करवा दी। तो अब हम कैसे यकीन करें इस नादान संगत की उन बेवकूफ भरी बातों पर? हम क्यों यकीन करें? क्योंकि हमने तो ज्ञान वाली आंखों से गुरु को पहचाना है। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार धर्मदास जी ने किसी भी जुलाई की कोई बात नहीं मानी, धर्मदास के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि धर्मदास जी आंखों देख कर आया था। और जो वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में ज्ञान वाली आंखों का इस्तेमाल करके अपने गुरु की पहचान नहीं करेगा, वो धीरे धीरे गुरु को मानुष मानने के चलते एक दिन ऐसा आएगा वो भक्ति पद और मर्यादाओं से नीचे गिर जाएगा। और आप देख रहे हो भाई और बहनों, भक्ति मर्यादाओं से तो पूरी संगत नीचे गिर चुकी है, गुरु का परिवार नीचे गिरा हुआ है। और जब मर्यादाएं नहीं है तो कुछ दिनों बाद में ये भक्ति से भी नीचे गिरते चले जाएंगे। हम सत्सेवक भाई बहनों की और शतलोक आश्रम से जुड़े गुरुदेव के कलयुगी परिवार की और उस नादान संगत की हालत उन कुत्तों की तरह है जिन कुत्तों को लेकर एक छोटी सी कथा है। एक कुत्ता था और वो कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ रहा था। खरगोश 20-30 मीटर आगे था, कुत्ता पीछे था, दोनों आगे पीछे दौड़ रहे थे। काफी समय हो गया। दौड़ लगाते लगाते एक गांव आ गया। अब खरगोश दौड़ता है तो आवाज थोड़ी कम आती है, और जब वो कुत्ता दौड़ता है तो आवाज ज्यादा आती है। तो गांव के बाहर 10-15 जो कुत्ते थे और बैठे हुए थे, लेट रहे थे, आराम फरमा रहे थे। तो खरगोश तो फटाफट निकल गया, कुत्तों का ध्यान नहीं गया। जब दूसरा कुत्ता पीछे से आया आवाज करता हुआ तो बाकी कुत्ते जाग गए और देखा भाई ये क्यों भाग रहा है, कहां भाग रहा है। वो बाकी कुत्ते भी उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ लिए कि जरूर कोई न कोई बात है, जरूर कोई न कोई बात है। वो बाकी सारे कुत्ते उस कुत्ते के पीछे दौड़ लिए। इतने में वो खरगोश झाड़ियों में जो है कोई बिल वगैरह था, कोई गुफा थी सकड़ी सी,
उस गुफा के अंदर जाके वो गहरा छिप गया, और जो एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था उसने देख लिया, तो वो जो कुत्ता था उस झाड़ी के चारों तरफ चक्कर काटने लगा, और वो जो बिल था उस बिल के पास में टकटकी लगा के खड़ा रहा कि खरगोश इसी के अंदर है, जाएगा कहां। अब उस कुत्ते को यकीन था, उस कुत्ते ने अपनी आंखों से देखा, इसलिए कुत्ते को विश्वास था कि खरगोश इसी बिल के अंदर है। वो कुत्ता वही खड़ा रहा, बाकी कुत्ते जो देखा देखी में दौड़े थे उनको खरगोश दिखाई नहीं दिया। अब वो कुत्ते थोड़ी देर तो सूंगा सांगी करके इधर उधर घूम घाम के 10-15 मिनट तो खड़े रहे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके और वहां से 9-2-11 हो लिए, क्योंकि उन कुत्तों ने खरगोश को देखा नहीं और खरगोश को बिल में घुसते हुए नहीं देखा, जिस कारण से उन कुत्तों को यकीन नहीं था। वो कुत्ते विश्वास के साथ वहां पर खड़े नहीं रह सकते थे, तो वो बाकी कुत्ते धीरे धीरे वहां से निकल लिए, और वो एक कुत्ता वहां पर टकटकी लगा के खड़ा रहा, और कुछ देर बाद उसने खरगोश को पकड़ लिया और मुंह में दबा के उधर से निकला। बाकी कुत्ते देखते रह गए। तो जो प्रथम कुत्ता है वो कुत्ता है साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन। जिन कुत्तों ने सतगुरु रामपाल जी के, जिन साध संगति से जुड़े कुत्तों ने सतगुरु रामपाल जी को ज्ञान वाली आंखों से देखा है, जाना है, पहचाना है, परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार किया है। और जो दूसरे जो कुत्ते थे काफी संख्या में, वो कुत्ते हैं जो सतलोक आश्रम वाले हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं। सतगुरु रामपाल जी के इन कुत्तों को विश्वास नहीं है कि तुम्हारा गुरु ही परमात्मा है, तुम्हारा गुरु ही भगवान है। तो ये कुत्ते धीरे 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 एक एक करके और ये भक्ति से भी 9-2-11 हो जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, आप और हम साध संगति से जुड़कर मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ने हमारे परमात्मा को पहचान लिया, हमने सतगुरु के मिशन को पहचान लिया, हमने इस मनुष्य जन्म से क्या करना है हमने वो बात जान ली। इसलिए हम दृढ़ता के साथ साध संगति से जुड़े हुए हैं। और ये दुनिया भर के तमाम नियम, अगर लाखों नियम भी लागू कर दिए जाएं सतगुरु रामपाल जी की प्राप्ति के लिए, सतलोक की प्राप्ति के लिए, तो भी हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। हम लाखों नियम भी हर स्वीकार कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि सतगुरु रामपाल जी कौन है और हमने इस मनुष्य शरीर से क्या करना है। तो भाई और बहनों, जिस प्रकार धर्मदास जी को दृढ़ विश्वास हो गया था आंखों देखकर, इसी प्रकार ज्ञान वाली आंखों से सतगुरु रामपाल जी को पहचान कर हम सत्सेवक भाई बहनों को भी दृढ़ विश्वास हो गया है। इसलिए हम इस भक्ति मार्ग पर ना तो कोई गलती कर सकते, ना कोई मर्यादा तोड़ सकते, ना कोई नियम भंग कर सकते, ना हम ऐसी कोई क्रिया कर सकते जिस क्रिया के करने से हमारे गुरुदेव भगवान नाराज हो। तब भाई और बहनों, हम इस मार्ग पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा, बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल में सबकी बुद्धि पैर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते का देह बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था नए ही जीवों की बनाए रखे हुए हों। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मन में था, वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले, धर्मदास आप अपने घर जाओ और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला, जी आइयो, मेरा बेटा भी समझाइयो। और फिर धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी ने काशी में क्या कहा कि बेटा धर्मदास, अब तू वापस बांधवगढ़ जा और मैं वहीं आऊंगा तेरे पास में। अब मैं तेरे पास में वहीं आऊंगा। क्यों कहा परमात्मा ने ऐसा? जबकि गुरु के पास तो शिष्य न जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। यहां पर गुरु कह रहा है अपने शिष्य से कि बेटा तू घर जा, मैं तेरे पास घर पर ही आऊंगा।
जबकि उस समय तो परमात्मा के लाखों की संख्या में शिष्य हो गए थे। क्यों कहा परमात्मा ने कि अब तू वापस जा घर पर और मैं वहीं आऊंगा। भाई और बहनों, जब हम अपने गुरुदेव भगवान को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, अब जान लेंगे, पहचान लेंगे तो फिर मर्यादा तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो जब इतना विश्वास एक भगत को, एक शिष्य को अपने गुरुदेव भगवान पर हो जाता है, उसके बाद वो गुरु उस भगत के घर पर शब्द रूप में प्रकट हो जाता है। फिर परमात्मा उसे भटकाता नहीं है, उसे धक्के नहीं खिलाता है। फिर परमात्मा उस विश्वासी आत्मा से भक्ति करवाता है। आज हम सत्सेवक भाई बहन गुरु की गैर हाजिरी में इन सतलोक आश्रमों में जाकर धक्के क्यों नहीं खा रहे? हम इस बाकी नादान संगत की तरह बेवकूफी भरे कार्य क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने गुरु को जान लिया, पहचान लिया, हमारे को विश्वास हो गया और हमने अपना टारगेट केवल मोक्ष प्राप्ति को बना लिया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, गुरु की मर्यादा निभाने के लिए, चाहे समाज से संघर्ष करना पड़े, चाहे परिवार से करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करेंगे। अब हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ये गर्दन जा सकती है लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। भाई घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। तो जब इतनी दृढ़ता भगत को हो जाती है, फिर परमात्मा अपने भगत को धक्के नहीं खिलाता। और 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति से जुड़कर हम भगत भाई बहनों को इतनी दृढ़ता आ चुकी है, हमने गुरुदेव भगवान को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है। हमने विश्वास कर लिया है कि हमारे गुरुदेव के अलावा सृष्टि में दूसरा कोई कबीर, कोई भगवान नहीं है। अगर कोई कहीं बैठा है तो हमारे गुरुदेव भगवान ही, जो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी है, अपना दूसरा रूप बनाकर बैठे हैं। उसके बाद फिर गुरु अपने भगत को धक्के नहीं खिलाता। अरे गुरु अपने शिष्य को बार बार क्यों बुलाता है? ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, विश्वासी बनाने के लिए, दृढ़ता देने के लिए। और जब वो दृढ़ता अपने भगत के अंदर गुरु देख लेता है, फिर गुरु शब्द रूप में सदा अपने भगत के घर पर विराजमान हो जाता है, अपने भगत के साथ में हो जाता है कि भाई मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। तो इतनी दृढ़ता देखकर, इतना विश्वास देखकर आज पूज्य गुरुदेव भगवान हम सत्सेवक भाई बहनों को इन सतलोक आश्रमों में धक्के नहीं खिला रहे। और गुरुदेव ने हमें यकीन दिला दिया कि बेटा घर पर आसन लगा, तेरा गुरु तेरे घर पर है, वो शब्द रूप में है। जैसी तेरी श्रद्धा होगी, जैसे तेरे भाव होंगे, जैसी तेरी भक्ति क्रिया होगी, उस आधार से तुझे घर बैठे लाभ मिलेंगे। तो आज घर घर में गुरुदेव भगवान के आसन लग गए। सब ने अपने अपने घर पर गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में विराजमान कर लिया। और प्रतिदिन सुबह शाम गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ भोग लगता है। और जब हम भोग की आरती के समय गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। आप अपनी पवित्र रसना यानी जीभ से इस भोजन को पवित्र करने की कृपा करें। तो जब भगत अपने गुरु को परमात्मा मानकर इस प्रकार की अर्ज करेगा तो परमेश्वर ने आना पड़ता है उस भोजन को प्रसाद बनाने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, क्योंकि ये समर्थ भगवान है, ये समर्थ परमात्मा है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या इंग्लैंड, क्या हिंदुस्तान, इस परमात्मा के लिए तो एक क्षण का भी कार्य नहीं है वहां आना जाना, एक क्षण का भी। तो इस प्रकार से गुरुदेव भगवान सत्सेवकों के घरों पर शब्द रूप में विराजमान है, प्रकट है। इसलिए परमात्मा जी ने धर्मदास को कहा, क्योंकि धर्मदास को विश्वास हो गया था। धर्मदास ने सतलोक में आंखों से देख लिया था कि भाई ये तो वही भगवान है जो सतलोक में था, तो विश्वास हो गया। विश्वास हो गया तो फिर परमात्मा क्यों धक्के खिलाएगा अपने भगत को? तो कहा बेटा तू जा, मैं तेरे घर पर ही आऊंगा, और आमनी को भी नाम दीक्षा देनी है, मैं घर पर ही आऊंगा।
तो वर्तमान में गुरु की गैर हाजिरी में इन सतलोक आश्रमों में जो भगत भाई बहन इन भंडारों के नाम पर, समागमों के नाम पर, पाठ के नाम पर जो धक्के खा रहे हैं ना, जो बेगार कर रहे हैं, डले ढो रहे हैं, ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने अभी तक गुरु को परमात्मा के रूप में ज्ञान को आधार बनाकर स्वीकार नहीं किया, जो अभी तक अपने गुरु को मानुष की श्रेणी में मान रहे हैं, इसलिए ये धक्के खा रहे हैं। और जिन्होंने गुरु को मानुष नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया, अपने घर में और घट में विराजमान कर लिया, उनके लिए फिर परमात्मा शब्द रूप में सदैव उनके साथ में रहते हैं। और जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो कुछ समय के लिए लीला करते हुए शारीरिक रूप से आप और हमारे से दूर हैं, जब गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके जेल से बाहर आएंगे, जहां भी आएंगे, उस समय हम दौड़े दौड़े जाएंगे परमेश्वर के दर्शनों के लिए। लेकिन वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में हम कहीं भी धक्के नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की अमर वाणी है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर भगत को विश्वास है कि मेरा गुरु परमात्मा है, अंतर्यामी है, जानी जान है, इनका तो शब्द रूप है, इनका नूरी शरीर है, 5 तत्व की देह नहीं है, बताओ फिर ऐसे परमात्मा को कहां ढूंढोगे? क्या वो परमात्मा कण कण में नहीं है? क्या वो परमात्मा फिर हमारे घर पर नहीं है? क्या वो परमात्मा फिर अपने भगत के साथ नहीं है? कबीर परमात्मा आश्रमों में नहीं रहता, कबीर परमात्मा मंदिरों में नहीं रहता, मस्जिदों में नहीं रहता, वो चर्चों में नहीं रहता, वो पहाड़ों पर नहीं बैठता। कबीर परमात्मा भक्ति करने वाले मर्यादित भगत के साथ में रहता है। भक्ति करने वाले मर्यादित भगत के साथ में रहता है। छोटा सा सत्संग है पूज्य गुरुदेव भगवान का, ध्यान से सुन लीजिए। कबीर भगवान कहाँ रहते हैं? क्योंकि ये तो अब हमें समझ में आ गया कि कबीर भगवान कौन है, सतगुरु रामपाल जी। तो कबीर भगवान कहाँ रहता है? गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ही सुन लेते हैं हम। कबीर साहब संत के साथ से आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि कबीर भगवान संत के साथ में रहता है। संत यानी भगत। कबीर भगवान संत के साथ में रहता है, भक्ति करने वाले भगत के साथ में रहता है, मर्यादित भगत के साथ रहता है। वो इन आश्रमों में नहीं रहता, इन मंदिरों में नहीं रहता। कबीर भगवान कोई पशु नहीं है जो किसी पुजारी ने आश्रम में या मंदिर में बांध के रखा होगा, वो तो संतों के साथ रहता है। दोबारा सुन लो। कबीर साहब संत के साथ से आश्रमा मर मंदिरा में बंद को नहीं रहा, वो पशु को ना किसी व्यक्ति विशेष ने बांध कर रख रखा मंदिर में या आश्रम में, वो संतों के साथ है। और ये भगवान ही ये काम कर सकता था, दुनिया के आपको सामने बताने लग रहा। अब बताओ भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान संत के साथ में हैं, भगत के साथ में हैं, उस भगत के साथ जो मर्यादित है, फिर हमने आज गुरु की गैर हाजिरी में इन सतलोक आश्रमों में धक्के खाने की क्या जरूरत है? क्यों ज्योति पाठ दान धर्म के नाम पर मूर्ख बनने की जरूरत है? जब गुरु के अलावा, सुपात्र के अलावा किसी को दान देने का विधान ही नहीं है, तो इन आश्रमों में जाकर अपने जैसे 2 कोड़ी के जीवों को, इन कुपात्रों को, गुरु के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को दान धर्म देकर परमात्मा का विधान क्यों तोड़े? हमने अपने गुरु के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। और गुरु जी ने अभी भी क्या कहा कि कबीर भगवान संत के साथ में रहता है, भगत के साथ में रहता है, वो पशु को न्या जो आश्रमों में किसी ने उनको बांध के रखा होगा। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन इन आश्रमों में धक्के नहीं खाते हम। तो इतना विश्वास भगत ने अपने गुरु पर होना चाहिए, तब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा पूर्ण मोक्ष संभव है। इस सारी मान्यता वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले धर्मदास आप अपने घर जाओ और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो और आदमी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मांगूंगा पक्का। धर्मदास से ले गए परमात्मा वहां, आमने को नाम दिया और धर्मदास जी बोले जी मेरा एक पुत्र है
नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया, क्या जा भाई, गुरु जी आई, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया वो उसका चल पड़ा। फिर बुलाए तभी नहीं आया, अगली बार भगवान ने खूब कह दिया, बुला जा भाई, तेरे बेटे का नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गई। वो कहता, पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जो लाए ना आपको खुद ही भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है, ये देवताओं की निंदा करता है, मैं न इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह दिया, पर उनका मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया, महाराज के करना मत, दाता एक का पुत्र मेरा अयुकाल के मुंह में जाएगा, दया करो दाता, इसको सड़ में ले लो दाता। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। परमात्मा बोले, बेटा मैं समझाऊं, तू समझावे और इसकी माँ समझावे, कि तुम्हारे से ज्यादा इसका दर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छेड़ा जाता है, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले, भाई यो काल का दूध भेज रखा तेरे घर पर, तेरा कति तो कर दे बांध रखा तू, यह बात मान ले मेरी। अब काल का दूध का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए एक के पुत्र ने गुरु जी काल का दूध क्यों बता रहे हैं। परमात्मा बोले कि क्षेत्रा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया यहाँ पे। धर्मदास बोले, बेटा था तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया, तो परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया और धर्मदास से बोला, देख ये है तेरी बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा, उसका शकल देखी उसने छोरे के अंदर से, वो वास्तविकता थी काल के दूध की। ओछा माता, लंबे दूध, विकराल शरीर। परमात्मा बोले, यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूध है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा, ना तेरे साथ चलेगा। जो धर्मदास बोला, नारायण दास है, जा बेटा जा जा, कर लेगा कर लेगा। चलना बढ़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चलेगा, वो पता ही काल पैदा कर हो गया मेरा तो। जब कबीर परमात्मा काशी से चलकर धर्मदास जी के पास बांधवगढ़ में आए, सत्संग करने लगे, और भी नगर के लोग आ गए धर्मदास जी की प्रार्थना पर। धर्मदास जी ने परमात्मा यानी अपने सतगुरु से प्रार्थना की कि हे सतगुरु, मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी अपनी शरण में ले लो। परमात्मा ने कहा कि भाई धर्मदास, तेरा जो बेटा है ना, ये काल के द्वारा भेजा गया उसका दूत है, तेरी भक्ति बर्बाद करवाने के लिए। लेकिन धर्मदास जी को यकीन नहीं हुआ। अंत में परमात्मा ने कहा कि जा बे, ले आ अपने बेटे को। बैला फुसलाकर धर्मदास नारायण दास को ले आया कि बेटा तू बैठ जाना वहां बस। और जब नारायण दास आया तो कबीर परमेश्वर जी ने आशीर्वाद देकर धर्मदास जी की दिव्य दृष्टि खोलकर और उस नारायण दास के अंदर काल के द्वारा भेजे गए दूत के दर्शन करवाए, मृत्यु अंधा नाम के दूत के दर्शन करवाए। जब धर्मदास ने देखा वो चेहरा, वो काल रूप, कालजा बैठ गया और नारायण दास को वापस भेज दिया वहां से कि जा बेटा अपना काम धंधा कर ले। उसके बाद धर्मदास सिर पकड़कर बैठ गया कि हे भगवान, मेरा तो बीज नाश हो गया, हे भगवान मेरा तो कुल नाश हो गया, मेरा तो एक ही बेटा और ये काल का दूत, मेरा तो बीज नाश हो गया, मेरा तो वंश नाश हो गया, मेरा वंश कैसे चलेगा। अब मालिक अंतर्यामी थे, जानी जान थे भाई और बहनों। अब परमात्मा जी ने क्या बताया धर्मदास जी को वंश के बारे में, ये आज हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के लिए शिक्षा है। ये कबीर सागर धर्मदास की कथा, ये आप और हमारे लिए सारा प्रयत्न किया जा रहा है गुरुदेव भगवान के द्वारा कि हम दृढ़ हो जाएं, हम कोई भी ऐसी गलती ना करें, हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमजोरी ना रहे जो कमजोरी धर्मदास जी के अंदर थी। इन कथाओं के माध्यम से हमने दृढ़ होना है, हमने शिक्षा लेनी है। इस परिवार मोह में, इस पुत्र मोह में कहीं हम अपनी भक्ति बर्बाद ना कर दें, इस वंश के चक्कर में, इस खानदान के चक्कर में। तो क्या कहा परमपिता परमेश्वर जी ने धर्मदास से, सुनिएगा। तो परमात्मा बोले, वंश ने क्या चाटेगा, तू पीछा छुटवा ले ऐसे बेटा,
क्या करेगा इस वंश का? ये तो काल खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का करना पड़ता है, लेकिन हमारे तो रंग चढ़ रहा है। लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति ने कौन का, कई बीमारी बांट रखी, कई रोग ला रखे का। क्या करें गुरुदेव भगवान, धर्मदास जी से कहा कि इस वंश को क्या तू चाटेगा, क्या करेगा इस वंश को? अरे तू तो मर जाएगा कल को, अब तेरे मरने के बाद तेरा वंश चले ना चले, नालायक तेरे को क्या फायदा इससे? तू तो चला गया यहां से, अगर मोक्ष नहीं हुआ तो दूसरी योनि में जाएगा, तो वहां जाकर अपना वंश चलाएगा, पीछे वाले वंश की तेरे को याद भी नहीं रहेगी और ना वो तेरे को याद करेंगे। तो परमात्मा जी कह रहे हैं क्या चाटेगा तू इस वंश को, इस खानदान को? यहां से तो बीज नाश अच्छा, यहां से तो बीज का नाश होना, वंश का नाश हो जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? यदि हमारे द्वारा चलाया गया वंश, यानी हमारे बेटा बेटी पोता पोती अगर मर्यादा में नहीं रहे, और मर्यादा में नहीं रहेंगे तो उनका मोक्ष नहीं होगा, और मोक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? फिर वो काल की खुराक बनेंगे। वो हमारे द्वारा चलाया गया वंश फिर वो काल की खुराक बनेगा। खाई खुराका पहन पोशाका यम का बकरा पलता है। तो हम तो काल की खुराक तैयार करके जा रहे हैं। तो समझदार भगत तो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। समझदार भगत तो रमेणी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, और रमेणी हो गई है और यदि बच्चे नहीं हैं तो वो बच्चों के चक्करों में नहीं पड़ेगा, और यदि बच्चे हो गए हैं तो फिर वो कोशिश करेगा किसी भी प्रकार से इनको भक्ति पे लगा दूं, इनको परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूं, ताकि अंत समय में ये मेरे मोक्ष में भी बाधक ना हो, मुझे भी ये पुत्र मोह व्याप्त ना हो। मुझे इतना संतोष होगा कि हाँ ये सुरक्षित हाथों में है, गुरुदेव भगवान के चरणों में है, और जैसे आज परमात्मा मुझे पार कर रहे हैं ऐसे परमेश्वर इसको भी पार करेंगे, इसकी भी नैया पार लगाएंगे। तो भगत फिर निसंशय हो जाता है। और वंश के चक्कर में ना हमारी भक्ति बनी ना हमारे बच्चों की भक्ति बनी, तो सारे के सारे काल की खुराक बनेंगे, काल की खुराक। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं क्या चाटेगा तो इस वंश ने? यहां किसका वंश चलता है? यहां काल और दुर्गा का वंश नहीं चलता। ये काल और दुर्गा के तीनों बेटे भी यहां पर मरते हैं, लक 84 में जाते हैं, इनका वंश नहीं चलता भाई। काल और दुर्गा खुद को समाप्त होना पड़ता है। तो इतना विचार भाई और बहनों आज आप और हमने भी करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं यहां कौन बसावे खेड़ा, ये आवन जान बखेड़ा। खेड़ा यानी ये परिवार नगर, कौन बसावे, क्यों बसाएं? ये तो आना जाना बखेड़ा है, लफड़ा है ये। ना जाने हमारे द्वारा चलाए गए कितने वंश आज राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहे होंगे। अब विचार कर लो भाई और बहनों, हम कब से हैं यहां पर, हम कब से आए? शतलोक से आए हुए कितना समय हो गया, गिनती नहीं है। और जब से आए हैं तब से हम यहां पर लक 84 में या फिर मनुष्य जन्म प्राप्त कर रहे हैं। ऊपर हम स्वर्ग लोक में भी रहे हैं, अन्य लोकों में भी रहे हैं, वहां भी हमने शादियां की हैं। हम देवता भी बने हैं, महादेव भी बने हैं, देवराज इंद्र भी बने हैं, लक 84 में गधे कुत्ते सुअर भी बने हैं, मनुष्य भी बने हैं जैसे आज हैं। अब सोचो भाई और बहनों, आप और हमारे द्वारा चलाए गए कितने वंश चल रहे हैं। मान लीजिए मैं पवन दास, और मेरे को परमात्मा जी ने सीधा मिनी सतलोक से भेजा है, या मान लो किसी और लोक से भेजा है, क्योंकि मिनी सतलोक में तो ये संतान उत्पत्ति वगैरह नहीं है, वहां तो परमात्मा आत्माओं को बीज रूप में रखते हैं। मान लीजिए मुझ पवन दास को परमात्मा जी ने स्वर्ग से नीचे भेजा है। अब स्वर्ग में मैं क्या था, कोई राजा हूंगा, छोटा मोटा कोई देव हूंगा, और वहां पर मेरी पत्नी भी होगी, मेरे बच्चे भी हुए होंगे। अब मेरा तो शरीर छूट गया देव पद से, देव योनि से मेरा तो शरीर छूट गया, मुझे तो परमात्मा ने इस समय जन्म दे दिया पवन दास के रूप में। अब जब मैं देवलोक में था, वहां जो मेरा वंश चल रहा है, अब सोचिए वो कितना लंबा चौड़ा हो गया होगा। बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे,
और वहां तो मेरा वंश चल रहा है, और मैं यहां पर धरती पर आकर दूसरा वंश शुरू कर दिया, और कल को पार नहीं हुआ तो कल को फिर मैं गधे की योनि में जाके फिर तीसरा वंश शुरू कर दूंगा। तो आप और हमने ना जाने कितने वंश चला रखे हैं, गिनती नहीं है, इतनी ब्रांचें खोल रखी हैं। 184 योनियों में हमारे वंश चल रहे हैं। हम गधे थे, वहां भी अपना वंश चला के आए हैं। उस गधे के शरीर में उन बच्चों से इतना ही प्यार था कि हे भगवान, कोई मेरे बच्चों को खा ना जाए, कोई नुकसान ना दे दे, इतना ही प्यार प्रेम था। हम कुत्ते की योनि में थे, न जाने कितने कुतरू पैदा कर करके हम यहां पर आज आए हुए हैं। हमारे वंश चल रहे हैं। क्या पता हमारे वंशज आज हमारे सामने गलियों में एक रोटी के टुकड़े के लिए काऊ काऊ करते घूम रहे हैं, भौं भौं करते घूम रहे हैं। और क्या पता आज हम अपने ही वंशजों को रोटी का टुक नहीं डाल रहे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, ये आवन जान बखेड़ा या कौन बसावे खेड़ा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, धर्मदास के तो चाटेगा इस वंश ने। न जाने तूने कितने वंश चला चला के छोड़ दिए। आज गलियों में धक्के खा रहे हैं कि रोटी के टुकड़े के लिए। कोई गंदी नाले का कीड़ा बन के घूम रहा है। जब हम गंदी नाले के कीड़े थे वहां भी तो हमने वंश चलाया। ये रजोगुण तो सभी के अंदर है, 184 में। तो कीड़े बनकर भी तो हमने बच्चे पैदा किए हैं, और कितने किए गिनती नहीं होगी। आज उस कीट योनि में हमारे वंश चल रहे हैं, और हम बैठे यहां मनुष्य योनि में। अब इस मनुष्य योनि में वंश चला के मैं कौन सा तीर मार लूंगा? काल की खुराक ही तैयार करके जाऊंगा। इसलिए परमात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा, जब तक ये भक्ति नहीं मिलती है, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है, सतलोक जाने का मार्ग नहीं मिलता है, तब तक तो बेटा मजबूरी वश ही वंश चलाने पड़ते हैं, काल के अधीन होकर, रजोगुण के अधीन होकर। तुम्हारी बस की बात नहीं है। अरे नालायको, अब तो यहां से पीछा छुटवाने का रास्ता मिल गया, समाधान मिल गया। अब भी हम वंश के चक्कर में पड़े रहेंगे क्या? अब भी हम काल की खुराक तैयार करने में लगे रहेंगे। इसलिए धर्मदास जी को कहा परमात्मा ने कि ये बेटे का चक्कर छोड़, तो सतलोक जाके आ गया, सब कुछ देख के आ गया, और फिर से तू बेटा बेटी के चक्कर में घुस गया। यहां आते फिर तेरे ऊपर तीनों गुणों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो भाई और बहनों, इन कथाओं के माध्यम से गुरुदेव भगवान धर्मदास जी को नहीं, आप और हमें सचेत करना चाहते हैं कि हम इस खानदान के चक्कर में ना पड़ें, हम इस वंश के चक्कर में ना पड़ें, हम इस बीज के चक्कर में ना पड़ें। अगर है तो उसको भक्ति पे लगाओ, सच्चे मार्ग पर लगाओ। नहीं है तो परमात्मा से हाथ जोड़ के यही विनती करो कि परमात्मा जितना है उतना ही रखो। हमारा तो बीज नाश कर दो भगवान, हमारा तो सत्यानाश कर दो आप। पूरे खानदान का जितने भी हैं, इन सब का सत्यानाश कर दो परमात्मा। अंतिम मनुष्य जन्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। धर्मदास की तरह आगे की पीढ़ियों की चिंता ही नहीं सताएगी कभी शौपन में भी। सतलोक के शौपन आएंगे, सतलोक की चिंता बनेगी फिर। तो ये है भाई और बहनों ज्ञान आधार। अगर ये मार्ग समझ में आ जाता है, सतगुरु का मिशन समझ में आ जाता है, और यदि इस बात का पता चल जाए कि मैंने क्या करना है, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके और लोगों की तरह अज्ञानता में बर्बाद करना है, इसी दुनियादारी के चक्कर में पड़े रहना है, या फिर हमने सतलोक प्राप्त करना है, तो फिर इतनी दृढ़ता भगत को चाहिए। तब जाकर परमात्मा अपना आशीर्वाद रखेगा फिर। तो क्या कहा भगवान ने? तो परमात्मा बोले, वंश ने क्या चाटेगा, तू पीछा छुटवा ले ऐसे बेटा। क्या करेगा इस वंश का? ये तो काल खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का करना पड़ता है। लेकिन हमारे तो रंग चढ़ रहा है। लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई संपत्ति ने कौन का, कई बीमारी बांट रखी, कई रोग ला रखे का। अब जैसे मेरे घर की बात कर लो, क्योंकि मैं तो भाई और बहनों हमेशा मेरी बता सकता हूं, दूसरे की नहीं। अब मैं पवन दास, 2 लड़के दिए परमात्मा ने, 2 भाई के बच्चे, एक लड़की एक लड़का, दोनों भक्ति कर रहे हैं साथ में। माँ है, एक मेरी पूर्व धर्मपत्नी जो वर्तमान में बहन के रूप में है। अब 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का है उसकी रमणी हो गई है, सारे के सारे भगत हैं टोटल परिवार में।
अब बड़े लड़के की रमैनी हो गई है। अब भाई और बहनों, मुझ पवन दास की कतई इच्छा नहीं है, ये दास फॉर्मेलिटी नहीं करता है। इस लाइव में अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर झूठ बोलूं तो मेरा सत्यानाश हो। मुझ पवन दास को रत्ती भर भी इच्छा नहीं है कि मैं अपने पोते का मुंह देखूं या मैं अपनी पोती का मुंह देखूं। मुझे रत्ती भर भी इच्छा नहीं है। उल्टा मैं गुरुदेव भगवान से ये अरदास करता हूं कि परमात्मा अगर हो सके तो बीज नाश कर देना। मुझे नहीं पता कि जो मेरा लड़का है उसके अंदर क्या भावना है, घर में जो बेटी आई है उसकी क्या इच्छा है, मुझे नहीं पता। ये उनकी इच्छा के ऊपर है। वो संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन है। मुझ पवन दास की तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं है। हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ना हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना हो तो बेटर है। भला इसमें है कि ना हो। परमात्मा बीज नाश कर दे। छोटे वाला लड़का है, 18 साल के आसपास का हो गया। अब एक दिन उसको भी बैठा के प्यार प्रेम से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे कि भाई तेरी क्या इच्छा है। पूछना जरूरी है। हम किसी पे दबाव या प्रेशर नहीं रख सकते। उसको भी पूछ लेंगे, भैया आपकी क्या इच्छा बताओ रमैनी को लेकर। तेरी इच्छा है तो भैया देख, करनी पड़ेगी वो तो, लेकिन करूंगा सतगुरु रामपाल जी के हिसार जेल से बाहर आने के बाद। इससे पहले तो सोचना भी मत, अपनी तरफ से कोई प्रयास भी मत करना, ध्यान रखना, नहीं तो मर्यादा टूटेगी। और यदि नहीं करना चाहता है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहता है, इस बखेड़े से दूर रहना चाहता है, तो भाई तुम्हारी जैसी आत्मा तो फिर कोई बिरला ही होगी। फिर ऐसी तो कोई बिरला ही आत्मा होंगी जो इस बखेड़े से दूर रहना चाहेंगी। उन पर तो सतगुरु की विशेष रजा, विशेष मेहर होती है फिर उन आत्माओं पर। तो दास की तो हार्दिक इच्छा है भाई और बहनों कि इस खानदान का नाश हो जाए। बस इसके बाद हमारा वंश आगे ना चले, हमारा बीज नाश हो जाए। हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है। बाकी भाई जिसके जैसे संस्कार, यहां कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, और बाकी परमात्मा ने जो मंजूर होगा फिर वो होगा। तो इतनी दृढ़ता भाई और बहनों, नहीं तो शादी होते तो माँ बाप को ये हो जाता कि पोता कब होगा, पोती कब होगी, वंश कब चलेगा। अगर 2-4 साल अगर बच्चे नहीं हुए तो माता पिता को टेंशन हो जाती है, क्या हो गया क्या हो गया। डॉक्टरों के चक्कर कटवाने लग जाएंगे, दवाई दिलवाने लग जाएंगे, शाणे बावड़े सबके चक्कर कटवाने लग जाएंगे कि बहू के बेटा क्यों नहीं हो रहा, बहू के संतान क्यों नहीं हो रही। और सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में आने के बाद, ये ज्ञान समझ में आने के बाद, माँ बाप तो यही अरदास करते हैं उल्टा भगवान से कि भगवान हो तो भी कैंसिल कर देना। परमात्मा आफत है, आफत। ना ढंग से भक्ति कर पाएंगे, बैठेंगे मंत्र करने, उधर से काई काई की आवाज शुरू हो जाएगी। बैठेंगे भक्ति करने, उधर से कभी वो लेटरिन कर रहा है, कभी बाथरूम कर रहा है। कितना समय बर्बाद होगा उनके चक्करों में, उन बच्चों के चक्करों में। अब कई नादान भगत भाई कह देते हैं कि भैया अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे, रमैनी नहीं करेंगे, तो फिर परमात्मा अपनी आत्माओं को कैसे भेजेंगे। अरे ये परमात्मा का काम है, हमारी ठेकेदारी थोड़ी है। परमात्मा अपनी आत्मा कहां भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, हमारी ठेकेदारी है क्या? ये परमात्मा का काम है। ये बाकी दुनिया पड़ी, ये कौन सा भक्ति करेगी, इनका मकसद कौन सा मोक्ष प्राप्त करना है, उनके माध्यम से भेज देगा भगवान। तो जरूरी है कोई ये आफत मोल लेना? वो तो वही बात हो गई जो एक भगत ने कहा था जब गुरुदेव ने सत्संग किया, ज्ञान समझाया कि भाई चलो सतलोक में ऐसे ठाठ हैं, ऐसे सुख हैं। तो उस भगत ने कहा जी अगर सारे सतलोक चले गए तो यहां कौन रहेगा? तो गुरुदेव ने कहा क्या चाटोगे इस धरती का, चाटोगे इसका, ये बाकी ब्रह्मांड खाली पड़े, ये पृथ्वी भी, जमीन का टुकड़ा भी धक्का खाता रहेगा। अब जैसे कोई कहे कि भाई जेल से सारे कैदी बाहर निकल गए तो जेल में कौन रहेगा? अरे जरूरी है जेल में रहना, ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे कैदी अगर बाहर निकल जाएं तो।
तो भाई और बहनों, अंत में हमने ज्ञान को आधार बनाकर यह जंग जीतनी पड़ेगी। हमने हल्का होना, हल्का। हमने संस्कारों को कम करना है। अगर घर में पोता पोती हो गए तो ऑटोमेटिक संस्कार जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक संस्कार जुड़ेंगे। और भगवान आते हैं संस्कार काटने। सतगुरु रामपाल जी चाहते हैं कि मैं इन आत्माओं के संस्कार काट दूं, क्योंकि वो जो आत्मा घर में आएगी, कौन है वो पिछला कोई संस्कार ही आएगा। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। कोई लेने आएगा, कोई देने आएगा। तो गुरुजी चाहते हैं हमारे संस्कारों को काटना। संस्कार समाप्त किए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। और हम ये रमेणी फमेणी के चक्कर में जबरदस्ती अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। तो हम गुरुजी के मिशन के अनुकूल चल रहे हैं या गुरुजी के मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं, यह भी तो विचार करो संस्कार बढ़ा के। अब ये ज्ञान आधार पे है भाई और बहनों, भगत के अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। इस मार्ग में हम किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं दे सकते हैं। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने समझा कि चाटेगा तो इस वंश का। परमात्मा बोले वंश ने क्या चाटेगा, तू पीछा छुटवा ले ऐसे बेटा, क्या करेगा इस वंश का। ये तो कार खाई खुराक का पहन पोशाक का यम का करना पड़ता है। लेकिन हमारे तो रंग चढ़ रहा है। लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति ने कौन का, कई बीमारी बांट रखी, कई रोग ला रखे काल। इसको तो भगवान ने बीमारी बताया कि काल ने कई बीमारी, कई रोग लगा रखे हमारे। दूसरे लोग कहेंगे, पड़ोसी रिश्तेदार, अरे पोता क्यों नहीं हुआ, अरे तू दे दे, तेरा वाला दे दे ना, तेरा वाला दे दे अगर तेरे को इतनी चिंता हो रही है तो। और एक चीज का और ध्यान रखना भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन पे परमात्मा ने असीम रजा की हुई है, या तो जिनकी रमेणी नहीं हुई, या जिनके अंदर परमात्मा ने प्रेरणा कर रखी कि हमने रमेणी नहीं करनी, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। वो तो परमात्मा की विशेष वीवीआईपी आत्मा है। अगर वो खुद ही अपने कर्म फोड़ें तो बात अलग है। दूसरा, जिनकी रमेणी हो गई लेकिन बच्चे नहीं हैं, काफी समय हो गया जिनके बच्चे नहीं है, नहीं हो रहे। हालांकि भगत ने अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ना डॉक्टर के पास, ना कोई जादू जंतर, कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो पता चल गया ना, हमारे कोई संस्कार ऐसे शेष नहीं हैं, या फिर गुरुदेव भगवान ने हमारे संस्कार काट दिए हैं जिस कारण से हमारे घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये हमारे हित में है, हमारे भले में है। परमात्मा नहीं चाहते हमारे संस्कार बढ़े। अब बहुत सारे भाई बहन नादानी में क्या करते हैं, जब उनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं मेरी बहन की बेटी ले लूं, मैं मेरी बहन का बेटा गोद ले लूं, मेरे भाई का बेटा गोद ले लूं, मेरी जमीन को कौन संभालेगा, मेरे मकान का वारिस कौन बनेगा। अगर आप सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं और यदि आपने ये गलती कर दी, किसी रिश्तेदार का, भाई का, बहन का, यदि आपने किसी का भी बेटा अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी मूर्खता। समझो आपने जबरदस्ती काल के जाल में अपना पैर फंसा लिया बच्चा गोद लेके, ये सोचकर कि भाई एक बच्चा तो चाहिए, मैं पाल लूंगा। तो 1000 पाल लेगा, तो 1000 पाल लेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी का मार्ग इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर परमात्मा ने बच्चे देने होते तो क्या तेरे को नहीं दे देता? उसके घर में बच्चों की कमी है क्या? जब वो तेरे रिश्तेदारों को दे रहा है जो भक्ति के निकट नहीं है, तेरे भाई को दे रहा है जो भक्ति के निकट नहीं है, और तू भक्ति कर रहा, तेरे भाग में ना हो तो दे दे परमात्मा। लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहा तो कारण होगा ना, तुझे परमात्मा फंसाना नहीं चाहता, तुझे परमात्मा यहां से बाहर निकालना चाहता है। वो तेरे संस्कार बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना चाहता है। अब यदि भगत ने जानबूझकर ये गलती कर दी, क्योंकि 25% स्वतंत्र कर्मों की हमें छूट है, उसमें सतगुरु रामपाल जी भी किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देते। यदि आपने अपने स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठाया और किसी का बच्चा गोद ले लिया तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाएगी। आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की भक्ति मर्यादाओं से नीचे गिर जाओगे, आप फिर आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपने जबरदस्ती आपने संस्कार बढ़ा लिए। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि मैं बच्चा गोद ले लूं किसी का, बिल्कुल भी नहीं।
और यदि कोई ऐसी गलती कर चुका है और यदि उसको वापस लौटा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि जिसको आपने गोद ले रखा है और यदि वो भक्ति पर लग गया है, वो बेटा या बेटी यदि भक्ति पर लग गया है तो अच्छी बात है, फिर उसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव भगवान के आने के बाद में प्रार्थना कर लेना। यदि वो भक्ति पर नहीं लग रहा है तो उसको लौटा दो जिसका भी है, और जिस हाल में हो खुश रहो, परमात्मा की भक्ति करो। जबरदस्ती काल के शिकंजे में पैर फंसाना चाहते हो तो बात अलग है। तो कहने का मतलब है आप तो लाख बच्चे पाल लोगे, लाख है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादाओं के खिलाफ हो जाएगा यदि गुरुदेव ने आपको संतान नहीं दी है और यदि आपने जबरदस्ती किसी का बच्चा गोद ले लिया तो। और यदि आपने किसी का बच्चा गोद ले रखा है, आपको नहीं पता था इस बात का, और यदि वो बेटा या बेटी भक्ति पर लग गया है तो अच्छी बात है। और उसके लिए भी गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने के बाद एक बार उनसे प्रार्थना जरूर कर लेना कि परमेश्वर दास ने ये गलती कर दी, ए परमात्मा इसे अपने पास रखूं या फिर वापस लौटा दूं। और आपने किसी का बेटा बेटी गोद ले लिया और वो भक्ति नहीं करना चाहता है, भक्ति पर नहीं लगना चाहता है, आनाकानी करता है, उसे वापस कर दो, वापस कर दो उसे। जब ये संपत्ति हमारी नहीं है तो हम भला किसको इसका वारिस समझेंगे? हम जबरदस्ती किसको वारिस बना देंगे? हम ठेकेदार हैं संपत्ति के। तो ये गलती भाई बहन बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रखना। गुरुदेव भगवान हमारे संस्कार काटना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते। यदि हम ऐसी गलती करके जबरदस्ती संस्कारों को बढ़ाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये तो बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर है सतगुरु रामपाल जी की जो आपके संतान नहीं है। आप पूर्व जन्म जन्मांतरों की अच्छी आत्मा है जो आपने किसी का खाया नहीं या आपका किसी ने नहीं खाया, जिस कारण से आपका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है, आप किसी के कर्जदार नहीं है, आपका कोई कर्जदार नहीं है। इस प्रकार की आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी ने बहुत ही अच्छी आत्मा बताया है, जिनके घर में संतान नहीं है। अगर वे आत्माएं आजीवन मर्यादा में रहकर गुरु वचन पर रहकर भक्ति पर लगी रही, उनका तो सीधा सतलोक में वास है, सतलोक में। तो ऐसी गलती भाई और बहनों, किसी का बच्चा गोद लेने की, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मार्ग से जुड़ने के बाद में शौपन में भी गलती मत करना, शौपन में भी। फिर आगे क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? परमात्मा बोले ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा अपना हंस भेजूंगा और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी और आग्नि देवी की उम्र 2 थे। ये धर्मदास के आप विश्वास हो, ये गाने के परमात्मा इस उम्र में कौन कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कभी व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा देख उधर देख, तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो, एक पत्ते के ऊपर लेट गया आकर साथ आया पत्ता सुन, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा, ये तेरे बहुत दान होगा। कुछ विश्वास कुछ अविश्वास परमात्मा की दया हुई, आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें दिन बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखना। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना। जब उसका दिल डटा, मतलब गजब की बात है, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन लूंगी कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों ये अजब गजब की बातें हैं, इनको सुनते रहो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे अंधेरे हट जाएंगे। जब धर्मदास जी परमात्मा जी से इस प्रकार की विनती करने लगा कि परमात्मा मेरा तो बीज नाश हो गया, मेरा तो वंश नाश हो गया, एक का बेटा था वो काल का दूध साबित हो गया, चिंतित हो गया, तो परमात्मा ने धर्मदास जी की चिंता को देखते हुए और धर्मदास जी की आंखों के सामने एक आत्मा को उसके आंगन में एक पत्ते के ऊपर लेटा हुआ दिखाया कि धर्मदास आज से 10वें महीने ये आत्मा आमीनी के गर्भ में आएगी और इसका नाम चूड़ामणि रखना। और तू तो एक वंश को रो रहा था, तेरी 42 पीढ़ी तक का तेरे को आशीर्वाद दे दिया,
42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा। अब विचार करना भाई और बहनों, देखो काल हमें किस प्रकार से मोह पास में फांसता है, हकीकत का पता होने के बावजूद भी। ये विष्णु जी का शतोगुण किस प्रकार से आप और हमें बांध के रखता है बेटा बेटी के चक्कर में। धर्मदास की उम्र उस समय 80 वर्ष की थी और 50 साल के बाद लगभग माता बहनों को जो पीरियड्स वगैरह होते हैं वो आने बंद हो जाती हैं, यानी बच्चा दाने का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। 80 साल की उम्र दोनों की, संतान की कोई उम्मीद ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता, बुढ़ापा। लेकिन समर्थ का वचन उसको कौन टाल दे। तो परमात्मा ने कहा कि 10वें महीने आमीनी के गर्भ से ये आत्मा आएगी, जो आत्मा मैं तेरे को पहले दिखा रहा हूं, ये बच्चा आएगा, इसका नाम चूड़ामणि रख देना। अब धर्मदास को कुछ तो विश्वास, कुछ अविश्वास। और 10वें महीने जो आमीनी थी धर्मदास की धर्मपत्नी, मतलब जब परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो उसको गर्भ ठहर गया और 10वें महीने धर्मदास की जो पत्नी थी आमीनी, उसके गर्भ से वो बच्चा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, जिसका नाम रखा चूड़ामणि। अब विचार करो भाई और बहनों, जो बच्चा उस घर में पैदा हुआ, ना तो वो आमीनी देवी का और ना वो बच्चा धर्मदास का, क्योंकि उन दोनों के तो बच्चा उत्पन्न करने की अब बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी। उस उम्र में बच्चे पैदा नहीं हो सकते थे बिल्कुल भी, लाख कोशिशों के बावजूद भी। तो ना तो वो बच्चा आमीनी देवी का और ना वो बच्चा धर्मदास के बिंद से पैदा हुआ, वो तो परमात्मा के वचन से पैदा हुआ और परमात्मा ने अपनी आत्मा को भेजा। लेकिन उस परिवार में आने के कारण उन दोनों का उस बेटे में और जबरदस्त मोह हो गया। आमीनी भी समझ रही है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, धर्मदास भी समझ रहा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, जबकि ना वो बेटा असल में आमीनी का और ना वो बेटा असल में धर्मदास का। आंखों देखने के बाद भी ये स्थिति भाई और बहनों आप और हम सब की है। अरे हम 2 कोड़ी के कूतरू, 2 कोड़ी के जीव, हमारी क्या औकात है हम बच्चा पैदा कर दें, क्या औकात हम बच्चा पैदा कर दें। ये परमात्मा के वचन से आत्माएं गर्भ में आती हैं, परमात्मा ने आत्माओं के संस्कार बनाए होते हैं, उनके वचन से संस्कार के चलते ये आत्माएं गर्भ में आती हैं, परिवार में आती है, बेटा बेटी के रूप में आती हैं। हम तो खुद उस कबीर भगवान के बच्चे हैं, हम तो खुद उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और माता पिता के सहयोग से शारीरिक संबंध बनाने के चलते पानी की 2 बूंद से, रज और बीरज से संतान उत्पन्न नहीं होती। ये तो केवल परमात्मा जी ने लोक दिखावे के लिए माता पिता को निमित्त बनाया हुआ है। गर्भ में जो आत्मा आती है वो ना तो जो है पुरुष के उन शुक्राणु से आती है और ना ही मादा के शुक्राणु से आती है, उनसे आत्मा नहीं बनती है। अरे विचार करो, आत्मा कौन पैदा करता है? जितनी आत्मा पैदा करनी थी कबीर भगवान ने सतलोक में एक बारी कर दी, उसके बाद फिर परमात्मा ने आत्मा उत्पन्न नहीं की। तो आत्मा तो परमात्मा उत्पन्न करता है। एक लड़का लड़की शारीरिक संबंध बना के शादी करके और आत्मा उत्पन्न कर देंगे क्या? वो तो पहले से उत्पन्न हो चुकी हैं। हम सब उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की आत्मा हैं, हम सब उनके बेटा बेटी हैं। हम काहे के बेटा बेटी पैदा कर देंगे? और वो आत्मा शरीर में आती कैसे है? शारीरिक संबंध बनाने मात्र से कोई बच्चा पैदा नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती।
ये तो परमात्मा ने साइंस की दृष्टि से हीट एंड ट्रायल वाला ये मेथड बना रखा है। परमात्मा ने बताया स्त्री के गर्भ में आत्मा कैसे आती है। जब परमात्मा ने संस्कारवश किसी के गर्भ में बेटा या बेटी भेजनी होती है आत्मा, तो जैसे आपने कोई फल खाया, परमात्मा उस फल के अंदर आत्मा को प्रवेश कर देता है, और जैसे उस स्त्री ने फल खाया, वो आत्मा उस फल के माध्यम से उसके गर्भ में जाती है, और दुनिया को लगता है कि इनकी शादी हो गई और इनके शारीरिक संबंध बनाने के चलते आत्मा उत्पन्न हुई है, बेटा बेटी उत्पन्न हुआ है। नहीं, जैसे सुखदेव ऋषि तोते का शरीर छोड़कर सूक्ष्म रूप बनाकर जब वेद व्यास की धर्मपत्नी ने जम्भाई ली, मुंह खोला, उसी समय सूक्ष्म रूप बनाकर वो आत्मा उसके गर्भ में पहुंच गई और 12 साल तक बैठा रहा। हम गेहूं खा रहे हैं और कोई वस्तु खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, तो परमात्मा इस प्रकार से उन आत्माओं को गर्भ में भेजता है। यह तो विज्ञान का तरीका है कि भैया आदमी के शुक्राणु ज्यादा हैं तो लड़का हो गया, स्त्री के शुक्राणु ज्यादा हैं तो लड़की पैदा हो गई। यह तो साइंस का तरीका है, जो अध्यात्म से लाखों कोस दूर बैठी है साइंस से। ये तो इन वैज्ञानिकों के तौर तरीके हैं। जब ये साइंस नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थे, उस समय भी तो बच्चे उत्पन्न हो रहे थे, उस समय भी तो गर्भ से बेटा बेटी उत्पन्न हो रहे थे। उस समय कौन बता रहा था कि किसके ज्यादा शुक्राणु है, किसके थोड़े शुक्राणु हैं? उस समय कौन बता रहा था? तो भाई और बहनों, असल में हम सब उस परमात्मा की आत्मा है, और हमारे संस्कारवश परमात्मा ने गर्भ में आत्मा भेजनी होती है। अब धर्मदास के घर में जो चूड़ामणि वाली आत्मा आई, अब आमिनी समझ रही है मेरा बेटा, धर्मदास समझ रहा मेरा बेटा, जबकि वो तो बेटा पैदा करने की स्थिति में नहीं थे 80 साल की उम्र में। तो आत्मा भेजी किसने? परमात्मा ने। तो आप और हमारे घरों में जो बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, हम इस चक्कर में ना पड़े कि हमने पैदा कर दिए, और ये भी गलती ना करें कि ये हमारे हैं। अगर ये हमारे हैं तो आज से पहले कहां थे? बताओ जरा इनका बायोडाटा। ये बेटा बेटी आज से पहले कहां थे? और हमारी आंखों के सामने मर जाते हैं। अगर हमारे थे तो हमारे साथ रहते ना। क्यों मर गए हमारी आंखों के सामने? क्यों मर जाते हैं? और मरने के बाद फिर ये कहां जा रहे हैं? इनको पकड़ लो ना कि नहीं भाई तू तो मेरा है, मैंने पैदा किया है, कहां जाएगा? पकड़ लो ना। देखे तो भाई और बहनों, यही है वो विष्णु जी का शतोगुण। दुनिया भर के बेटा बेटी हैं, पड़ोसियों के बेटा बेटी हैं, कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है। हमें जन्मता तो खुशी नहीं, मरता तो कोई गम नहीं। अरे वो भी तो आत्मा है, वो भी तो किसी के गर्भ से आई हैं, वो भी तो बेटा बेटी हैं। लेकिन काल ने तो हमें अपनों के बीच में बांध के रखना है। यह है वो मोह पाश, और ये केवल बात करने से नहीं छूटता भाई और बहनों। ये सतगुरु की मर्यादित भक्ति से और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने से, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होगा, हकीकत का पता चलेगा। हम धरातल पर पैर रख के जीना सीखेंगे, और सतगुरु की भक्ति से फिर हमारे अंदर दृढ़ता आएगी, विश्वास बढ़ेगा, हिम्मत मिलेगी हमारे को, तब जाकर यह बात बनेगी। तो यदि परमात्मा किन्हीं आत्माओं के घर पर संतान नहीं भेज रहा है तो वो परम सौभाग्यशाली आत्मा है। उनका तो निश्चित तौर पर मोक्ष संभव है यदि आजीवन विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर भक्ति पर लगी रही तो। और जबरदस्ती किसी का बच्चा गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो भाई और बहनों ध्यान रख लेना, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, बनी बनाई बात। तो ये गलती हमने नहीं करनी धर्मदास की तरह कि मेरे वंश का क्या होगा, मेरा बीज नाश हो गया। सतगुरु से अर्ज करो कि भगवान बीज नाश ही कर दो हमारा। जो गलती धर्मदास ने कर दी हम नहीं करेंगे। अब आगे क्या करें परमात्मा।
अब परमात्मा ने पूरा निशाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तू किसी बन तक रह दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको, और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास टिकमक देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चुड़ावनी, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए, और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इन बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे, और इस बिजली भी तकलाना था उनको। लेकिन धर्मदास को बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, सारे गलत साधना करवाएगा, और तेरे वंशज, तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, तो एक आने की नहीं होगी। तो एक सारे धर्मदास वाले दामा खेड़ा वाली गति में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है, वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, ये मालिक इनका उद्धार कैसे होगा? तो बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश से, उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा एक संत भगत अपना दास, उसे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। बच्चों, परमात्मा की ऐसी मर्जी है। आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो, मुश्किल से ये अमर कथा के लिए सुनने को। मालिक क्या कहा परमात्मा ने धर्मदास जी से? जब धर्मदास ने कहा कि परमात्मा मेरी पीढ़ियों का मोक्ष, तो परमात्मा ने कहा कि तू तो एक वंश के लिए रो रहा था, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन धर्मदास, तेरे वंशजों का मोक्ष कब होगा, कैसे होगा? क्या कहा परमात्मा ने कि मैं आगे चलकर अपना एक भगत भेजूंगा, अपना एक संत भेजूंगा, अपना एक दास भेजूंगा। यानी परमेश्वर छुपा रहे थे धर्मदास जी के आगे, क्योंकि धर्मदास जी इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। तो अपने आप को छुपाते हुए धर्मदास जी को कहा कि मैं अपना एक दास भेजूंगा, अपना एक भगत भेजूंगा, और तेरे ये जितने भी वंशज हैं ये जब उससे दीक्षा लेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, तब इनका पूर्ण मोक्ष होगा, तब इनका पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो दास भगत संत कौन? वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी। यानी आना तो स्वयं कबीर भगवान ने था, और खुद कबीर भगवान ही आए हुए हैं। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। लेकिन परमात्मा कभी भी अपने आप को परमेश्वर के रूप में ज्यादा साबित नहीं करते, घोषित नहीं करते हैं। तो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, वो परम शक्ति, वो परम सत्ता स्वयं धर्मदास के गुरु कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्होंने कहा था कि भाई तेरी 42 पीढ़ियों का अगर मोक्ष होगा तो इस विधि से होगा। तो आज ये धर्मदास जी के जो वंशज बैठे हैं ना, ये भिन्न भिन्न इन गद्दियों पर, दामा खेड़ा, जम्मू में, रांजड़ी में, खरसिया गद्दी, फलाना, ये जितने भी जो कबीरपंथी बैठे हैं, इन सब का उद्धार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण से संभव है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, इनका मोक्ष हो नहीं पाएगा। पहली बात तो ये शरण में नहीं आएंगे, आप भी गए तो इनके अंदर से वो अभिमान, मान बढ़ाई, वो चीज जाएगी नहीं। ये तो खुद ही साहिब बन के बैठे हैं, ये तो खुद ही साहिब बन के बैठे हैं, ये कहां दूसरे को साहिब स्वीकार करेंगे? तो बड़ा मुश्किल है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो सतगुरु रामपाल जी के खुद के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों का नहीं है, जो उनके घर में पैदा है। वो धर्मदास की पीढ़ियों वालों का कहां नंबर आएगा भी? तो देख लो धर्मदास जी ने जो वंश चलाया उसका क्या हो गया। अब धर्मदास जी ने वंश की प्रार्थना की थी, भगवान मेरा वंश चलाओ, मेरा वंश चलाओ, मेरा बीज नाश हो गया, करवा दिया सत्यानाश धर्मदास ने। अब ये गधे कुत्ते सुअर बन के फिरेंगे। अब ये धर्मदास के वंश वाले, उनकी पीढ़ियों वाले जो आज साहिब बनकर घूम रहे हैं, कल को सुअर बन के लेटरिन खाते फिरेंगे लक 84 में। ये दुर्गति करवा गया धर्मदास अपने खानदान की, अपने वंश की। खुद तो चला गया, खुद तो चला गया वंश चला के, खुद तो कहीं और वंश चला रहा होगा, और पिछले वंश की अब दुर्गति करवा गया, कर्म फुड़वा गया।
तो ऐसे आप और हम करते हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में तो भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा बीज नाश कर दो, बीज नाश। ये आमण जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। उसे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाए। बच्चों, परमात्मा की ऐसी मर्जी है, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो मुश्किल से ये अमर कथा के लिए सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई। तो भाई और बहनों, आदरणीय धर्मदास जी की कथा के माध्यम से आप और हमें बहुत सी जानकारी मिल रही है। भक्ति मार्ग पर बने रहने के लिए, दृढ़ता के लिए, विश्वास के लिए धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो कमी धर्मदास ने दिखाई भक्ति मार्ग पर, वो कमी हम पिछली पीढ़ी वाले भक्तों ने नहीं दोहरानी है। हमने इन कथाओं से, इस इतिहास से शिक्षा लेनी है, नादानी नहीं करनी है जो धर्मदास जी ने की। तो धर्मदास जी की कथा सुनाने का यही मकसद है। तो धर्मदास जी की कथा अभी जारी है, 1-2 एपिसोड और होंगे, तो उनमें भी परमेश्वर हमें क्या कुछ शिक्षा देंगे वो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। अब हम वीडियो के लास्ट में पूज्य गुरुदेव भगवान की एक शब्द के साथ में महिमा करेंगे। और एक छोटी सी सूचना और है भाई और बहनों, आजकल एक छोटा सा मुद्दा चल रहा है, अंजलि आर्य वर्सेज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। हरियाणा से कोई अंजलि आर्य है, आर्य समाज की वो प्रचारिका है, ढोलक पेटी पे कुछ भजन वजन गाती है, प्रचार करती है दयानंद जी का। तो उस अंजलि आर्य ने परम संत रामपाल जी को लेकर कुछ कमेंट्स कर दिए कि संत रामपाल जी तो अपने जो भगत हैं उनका सोना चांदी पहनना भी छुड़वाते हैं, औरतों का मंगलसूत्र पहनना भी छुड़वाते हैं, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी ये सब छुड़वाते हैं, और दूध वाली खीर से अपने भक्तों को नहला, मतलब दूध वाली खीर से नहाकर, उसकी दूध से खीर बनाकर, सॉरी क्या बोल गया मैं भी, देखो मतलब संत रामपाल जी पहले दूध से नहाते हैं, मतलब नहाते थे, फिर उस दूध से खीर बनाई जाती थी और वो खीर फिर उनके भक्तों को खिलाई जाती थी। तो इस प्रकार की बातें उस अंजलि आर्या बहन ने की हैं। इस बात को लेकर सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों में, माता बहनों में बड़ा गजब का रोष है, गुस्से से लाल हो रखी हैं और तरह तरह की बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जा रहे हैं, हम उसके ऊपर मुकदमा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने वो वीडियो देखा, अंजलि आर्य का भी देखा, और उधर से जो सतलोक आश्रम की माता बहनें हैं जिन्होंने शींग बिल्कुल पहना रखे हैं, चेहरा लाल है। तो दास कल के लाइव में परमात्मा जी के आशीर्वाद से उन बातों का जिक्र करेगा, और कल के वीडियो के माध्यम से आप सत्सेवक भाई बहनों को और दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े भाई बहन, इनके भेजे में, इनकी बुद्धि में सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का एक टपका भी नहीं समाया, टपका भी। वो अंजलि आर्या इन सतलोक आश्रम वालों से लाख गुना अच्छी ज्ञानी है, बशर्ते उसके पास में शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, परंतु ज्ञान के मामले में, विद्वता के मामले में इन सतलोक आश्रम वालों से वो कई गुना ऊपर है। और भैया परमात्मा की आत्मा है, ना जाने परमात्मा कब हाथ पकड़ ले, कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन सतगुरु की शरण में आने के बाद सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के भेजे में सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान 1% भी नहीं समा पाया, 1% भी। ये आपको कल के लाइव में भली बातें आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब जब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं सतलोक से चलकर, और जब मैं यहां पर लोगों से बात करता हूं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, तो या किसी को कुछ पता नहीं होता है। मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूल्या जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूल्या जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ वो पंडित भूल्या भेद मर्म ना पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। इसी भूल में विष्णु भूल्या जिन वैष्णव धर्म चलाया, इसी भूल में विष्णु भूल्या जिन वैष्णव धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। इसी भूल में शंकर भूल्या जिन भिक्षुक पंथ चलाया, इसी भूल में शंकर भूल्या जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पर जटा हाथ में खप्पर ये घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल दीप बसाया, इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन सिंगल दीप बसाया। विषय वासना के वश होकर अपना योग नसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूल्या जिन न्यारा ये धर्म बनाया, इसी भूल में मोहम्मद भूल्या जिन न्यारा ही धर्म बनाया। पर तिरिया संग फिरे बरमता लिंग और मूछ कटाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। कहें कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का मर्म न पाया, कहें कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का मर्म न पाया। जिसने पा गया भेद भूल का वो गर्भवास नहीं आया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूल्या पाया। तो भाई और बहनों, आप और हमारा ये परम सौभाग्य जो हमें इस भूल का भेद समझ में आ गया, जिस भूल का भेद, जिस भूल का मर्म आज ये पूरी दुनिया नहीं समझ पा रही, और इसी काल की भूल भुलैया में जो भूल काल ने डाल रखी है तीनों गुणों के माध्यम से,
आज हमें गुरुदेव भगवान ने सत्य ज्ञान देकर अपनी शरण में लेकर हमारी बुद्धि खोलकर हमें इस भूल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया। यानी आप और हमें गुरुदेव भगवान ने इस भूल से बाहर निकाल दिया। अब यदि हम जानबूझकर इस भूल में फंसना चाहें तो भाई और बहनों फिर आप और हमारी अपनी कमजोरी रहेगी। तो समझदार आत्मा तो अब इस भूल में फंसेगी नहीं, बाकी नासमझ का भाई कुछ कह नहीं सकते। तो भाई और बहनों, आज की सत्संगति में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल फिर परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, भ्रम ने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।